हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू अर्थ डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। डेट है आज 24 जुलाई। यहाँ तक हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। रोम, इटली में। ये क्या है? यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब इसमें इस आर्टिकल में दिया गया है, इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो कम हुआ है ओवर द ईयर्स, बट वाइल्ड फायर्स इंक्रीज हो गए हैं। इसकी वजह से इनका मिशन जो है वो मोस्ट यूरोपियन यूनियन से डबल है जो कार्बन एमिशन। और एरिया वाइज फॉरेस्ट किसके पास ज्यादा है? तो ज्यादा रशिया के पास है, फिर उसके बाद ब्राजील के पास ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर कौन से एरिया में? मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में। बस इतने ही काम की बात है। इसमें चीज दे रखी है, अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। तो इतना ही काम कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं, जीएम मस्टर्ड के बारे में दे रखा है। तो जीएम मस्टर्ड बेसिकली क्या था? ये फर्स्ट एडिबल जेनेटिक फूड क्रॉप थी जो कि अप्रूव हुई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव कर दिया था, बट इसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये भी किसके अंदर आती है? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का था, उसके रूल्स हैं 1989 के, जो जेनेटिक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट, उनका प्रोडक्शन, उसको रेगुलेट करते हैं, उसके अंदर आता है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक बार ये देख लेते हैं कि जीएम मस्टर्ड का क्या कॉम्पोजिशन है। बेसिकली जो जीएम मस्टर्ड है, ये किस लिए बनाई जा रही थी? क्योंकि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, और इसका जो यील्ड है वो 30% अराउंड ज़्यादा है कन्वेंशनल मस्टर्ड से। जो कि, और इसमें किसके किसके कॉम्बिनेशन बनाई जा रही है? एक हीरा वैरायटी है, दूसरा है वरुणा। तो वरुणा जो है वो इंडियन वैरायटी है, हीरा जो है यूरोपियन वैरायटी है। इन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बार्नेस बस्टर। बेसिकली ये जीन है। और जीन कहाँ से आता है? ये सॉइल बैक्टीरिया है, अमाइलोफेशियंस करके। अमाइलोफेशियंस करके पूरा नाम नहीं याद आ रहा, बट एक अमाइलोफेशियंस करके बैक्टीरिया है, उससे ये जीन मिलता है और वो जीन को डाला जाता है इसमें। इसलिए इसे ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बोलते हैं। क्योंकि ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? जब जीन ट्रांसफर किया जा रहा है किसी दूसरे स्पीशीज। अब बेसिकली इसमें होता क्या है? ये जो जीन होता है ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड टॉलरेंट, मतलब क्या होता है कि जब मस्टर्ड पे छिड़काव करते हैं हम हर्बिसाइड का, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का जो इस पे छिड़काव करते हैं, तो क्या करता है कि सिर्फ इस मस्टर्ड के अलावा बाकी और जो वेजिटेशन उन सबको किल कर देता है। तो वो इस मस्टर्ड को ना किल करे, इसके लिए इसमें ये बार जीन डाला गया है जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड टॉलरेंट होता है। तो ये हर्बिसाइड की वजह के लिए डाला गया ये वाला बार वाला जीन। और बार्नेस और बस्टर क्या करते हैं कि जो जीएम मस्टर्ड है, ये सेल्फ मस्टर्ड बेसिकली एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे ये इनका फ्लावर है, तो इस पे क्या होगा? मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होगा। यहाँ पे भी दो दो क्योंकि दो वैरायटी लिए है ना, तो एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। पहली बात तो हमें क्या करना है कि हाइब्रिड बनाने के लिए इनका जो एक ये मेल पार्ट को है, इसको बंद कर देना है ताकि ये काम ना करे। तो जो बार्नेस जीन होता है ये क्या करता है? ये बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इस मेल फंक्शन को बंद कर देता है, तो ओनली सिर्फ फीमेल फंक्शन बचता है इसमें। अब होता क्या है कि फिर जब इन दोनों का क्रॉस हाइब्रिड बनता है, F1 जो फर्स्ट जनरेशन बनती है, तो वो उसमें बेसिकली ये मेल पार्ट तो रहता नहीं है। अब ये क्या, इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब
कि वो आगे प्रोजनी नहीं बना सकता, मतलब वो नेक्स्ट आगे जनरेशन नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बास्टर जीन जो है ये हम इसमें डाल देते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या हो जाता है, बास्टर जीन क्या करता है, बेसिकली बार्नेस जीन को सप्रेस करता है। तो जो हमारा F1 बना था जिसमें बार्नेस जीन था, उसको इसमें से अगर बास्टर जीन आ गया, क्या कर देता है, F1 में वो काम सप्रेस कर देगा, तो जो हमारा जो प्रोजनी बनता है वो फिर से फर्टाइल हो जाता है। यूपीएससी के लिए काम की बात क्या है कि हमें याद रखना है कि बार बार नेस बस्टर जीन यूज होता है इसमें, और इसको बनाया किसने है, जीएम मस्टर्ड को, इसको बनाया है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ये है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, उसने बनाया है, और प्लस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हेल्प किया, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 चीजें काम की थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस आर्टिकल में क्या काम का दिया हुआ है, इस आर्टिकल में काम का दिया हुआ है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, बेसिकली क्या करेगा कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उनको कम करेगा, प्लस एग्रीकल्चर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, उसमें और कैपिटल इंक्रीज करेगा, बस। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ काम का नहीं है। अब बेसिकली निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि फाइनेंस की टॉक्सोनॉमी करेंगे। टॉक्सोनॉमी मतलब क्या होगा कि जैसे क्लाइमेट फाइनेंस जो होता है, इसमें हम क्लासिफिकेशन इंक्रीज करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि टर्म्स को सही से क्लासिफाई करेंगे ताकि प्रिवेंट कर सकें क्या चीज, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग ऑलरेडी हम रिलेंस में आ चुके हैं। ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है, जैसे कंपनी शो करती हैं कि ये कोई एक्टिविटी कर रही है जो कि एनवायरमेंटली बेनिफिशियल है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, न्यूक्लियर ऑप्शन वाइटल दे रखा है, तो इसमें क्या है, इसमें बात की गई है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उन्हीं का छोटा फॉर्म होता है। अप टू कितने फॉर्म करता है, ये अप टू 300 मेगावाट तक अगर है तो इसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो इनको फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और कहीं पे भी मतलब एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ईजी होता है। क्योंकि बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को करने में बड़ी दिक्कत होती है और कैपिटल इसमें कम लगती है। बट प्रॉब्लम अभी भी न्यूक्लियर वेस्ट की इसमें रहती ही है कि न्यूक्लियर वेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम। तो बस इतना ही काम है का है याद रखने के लिए। और नेक्स्ट क्या है कि एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मिलकर क्या बनाया है, एक ऑस टेक्नोलॉजी है। हमें याद रखना ऑस टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये है बेसिकली एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकलिटी। ये बेसिकली हमारी थर्मल पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी जो थर्मल पावर प्लांट की होती है वो 46% हो जाती है। एक बार हम देख लेते हैं, एक चार्ट है ये रहा। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि 1970 से 2000 के बीच में हमारी जो एफिशिएंसी थी वो 35% थी, तो सब क्रिटिकल बोलते थे। सुपर क्रिटिकल हो गया 40% पे एफिशिएंसी पे, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल हो गया 42% पे, और 46% पे हो गया एडवांस्ड। ये कब रीच हुई है इधर, तो हमारे पास अल्ट्रा के ऑलमोस्ट 20 है, थर्मल पावर प्लांट है, इसके ऑलमोस्ट 70 है। और इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है, होता क्या है कि हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और जो मेगावाट का फॉर्मेशन है ये बढ़ जाता है, और हम क्या करते हैं, स्टीम जो हीट करते हैं कोल से, उसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इस वजह से हमारी ज्यादा एफिशिएंसी आती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो भी कम हो जाता है और कोल भी कम लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस आर्टिकल में क्या है कि इस आर्टिकल में पल्सेस को बूस्ट मिलेगा ऑल साइड। अब पल्सेस हम कितना इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस हम 15% इंपोर्ट करते हैं, और ऑयल सीड्स हम ऑलमोस्ट 55% इंपोर्ट करते हैं। 55 या 45% इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल सीड्स को। अब हम दोनों में ही चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी स्कीम थी, पीएम आशा करके एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 के बजट में। बेसिकली ये क्या स्कीम है, ये इसलिए कि रेम्यूनरेशन जो है वो बढ़ जाए।
फार्मर्स को। अभी कैसे मिले बढ़ेगा, इसके दो तीन कंपोनेंट थे कि प्राइस का सपोर्ट मिलेगा, प्लस प्राइवेट प्रोक्योरमेंट करेंगे हम। प्राइवेट मतलब प्राइवेट एजेंसियां जो है फार्मर से जो मार्केट सरप्लस होगा उसको प्रोक्योर करेंगे। तो पीएम आशा एक बार आप देख लेना। मनरेगा मैंने कल बताया ये कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क मिलता है रूरल एरियाज में। कब लॉन्च हुई? 2005 में लॉन्च हुआ था। 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है।